हे गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले सोल लैंड 2 के आने वाले एपिसोड को। जैसे कि कल वाले एपिसोड में आपने देख लिया होगा, इनिशियली डेथ गॉड डोलू ने हुईयाओ को जाने के लिए कहा क्योंकि वो उसे हार्म नहीं करना चाहती थी, बट लास्ट मोमेंट में उसने अपना मूड ये बोल के चेंज कर दिया, मुइन ने हमारे रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं करी, इसलिए मैं भी क्यों इन सब चीजों की परवाह करूँ, और वो हुईयाओ को किल करने का डिसाइड करती है। ठीक यहीं से होती है नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग। ये सुशी जैसे ही अपने मोटिव्स क्लियर करती है, वहाँ पर सभी प्रेजेंट लोग शॉक हो जाते हैं। सभी हुईयाओ के लिए वरीड फील कर रहे होते हैं। हुईयाओ का फेस भी पूरा फेल पड़ जाता, उसके सभी ट्रम्प कार्ड्स को ये सुशी यूजलेस कर देती है, सिवाय एक चीज के। युहा की चेस्ट पर पेंडेंट धीरे धीरे ग्लो करता। इन नेक्स्ट मोमेंट युहा का ऑरा चेंज हो जाता। इस टाइम पर वो एक जायंट बीस्ट लग रहा था। ये सुशी भी इस चेंज को नोटिस कर लेती है। वो कहती है तुम कौन हो। ऑब्वियसली इवन ये सुशी करंट लेवल वो कैसे सेंस नहीं कर पाती। उसके सामने हुईयाओ नहीं बल्कि कोई और ही टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है। जब ये सुशी ये बोलती है, उसे रिस्पॉन्स में एक वॉइस आती है, ये सुशी क्या ही प्यारा नाम है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ह्यूमंस में भी कोई ऐसी कल्टिवेशन होल्ड करता होगा। तुमने मुझे खुद में इंटरेस्ट लेने के लिए मजबूर कर दिया। ऑल्दो मैं अभी अपनी ट्रू फॉर्म में नहीं हूँ, बट मैं मेक श्योर करूंगा तुम्हारे पास जो भी सोल्डिंग्स है उनके लिए तुम पे करो। हुईयाओ की वॉइस डीपर होती जा रही थी। उसकी वॉइस से आसपास की एयर वाइब्रेट करने लगती है। सभी लोग दूर डम होल्डली वहाँ देख रहे होते हैं। वो ये समझ गए थे अल्टीमेट डोलू को सिर्फ एक अल्टीमेट डोलू फेस कर सकता, बट वो ये समझ नहीं पा रहे थे आखिर युवाओं की बॉडी किसने पोजेस की होगी। वो ब्लाइंडली गेस करते युवाओं की बॉडी ड्रैगन गॉड डोलू मुइन ने पोजेस की होगी। हुईयाओ जैसे जैसे बोलता वो अपना हाथ भी फ्लिक करता, जिससे मिंगदो माउंटेन रेंज में ड्रैगन्स की रोर की वॉइस सुनाई देती है। ये शिशुई के सामने का स्पेस शैटर्ड हो जाता, उस स्पेस से ड्रैगन क्लॉ उसकी ओर अटैक करता। ये शिशुई भी कहाँ किससे कम होती है। वो उस क्लॉ को डॉज करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में क्लैश स्टार्ट हो जाता। बाकी सब जो इस फाइट को विटनेस कर रहे थे वो वहाँ से और भी दूर चले जाते क्योंकि ये फाइट उनकी लिमिट से बाहर हो गई थी। हुईयाओ ये कोल्ड वॉइस में कहता, तो ये है तुम्हारी मार्शल सोल ब्लडी डीमन पपेट। तुमने ना सिर्फ सोल बीस्ट को मारा, ह्यूमंस को भी अपने फायदे के लिए यूज किया। ये सो कॉल्ड डेथ गॉड बस तुम्हारी पावर का विजिबल पार्ट है। मैं क्यूरियस हूँ, जब भी तुम इसे कास्ट करती हो तुम्हें कितनी सोल्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने ह्यूमंस को मारा या नहीं, बट जो तुमने सोल बीस्ट को किल किया उसके लिए आज तुम्हें पे करना होगा। ये बोलते ही हुईयाओ स्काई की ओर दिखते हुए रोर करने लगता, जिससे स्पेस क्रैक होते हुए उस क्रैक से एक बड़ा सा ड्रैगन अपीयर होता। इन नेक्स्ट मोमेंट पिच ब्लैक ड्रैगन फ्लेम्स ये सुशी की ओर अटैक करने लगती है। उस फ्लेम से पूरा मिंगदो माउंटेन रेंज शेक करने लगता। इधर साइड ये सुशी के पीछे ब्लडी डीमन पपेट भी ब्राइटली शाइन करने लगता। धीरे धीरे ये सुशी की बॉडी भी उस ब्लडी डीमन पपेट के साथ मर्ज हो जाती है, जिससे उसकी सेवंथ सोल रिंग ग्लो करती है। जैसे दोनों के अटैक्स आपस में टकराते वहाँ पर इंटेंस एक्सप्लोजन होता। उस एक्सप्लोजन से डेथ गॉड टावर भी शेक करता। ये शिशु एक काम वॉइस में कहती है, बीस्ट गॉड दितियान तो ये तुम हो, मैंने नहीं सोचा था तुम ह्यूमंस की हेल्प करोगे। इन रिस्पॉन्स में दितियान बोलता, हाँ ये मैं ही हूँ, तुम चाहे किसी को भी मारो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तुम इस पर्सन को टच नहीं कर सकती। ये सुन के ये शिशु बोलती है, क्या तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो। मैं मानती हूँ तुम मुझसे स्ट्रांग हो एंड मेरी एबिलिटीज को तुम सप्रेस कर सकते हो, बट ये मत भूलो तुम अपनी ट्रू फॉर्म में नहीं हो। अगर तुमने इस लिटिल फेलो की बॉडी को और थोड़ी देर तक पोजेस करा, मुझे डर है वो विटनेस नहीं कर पाएगा। दितियान कामली कहता, तुम्हें कैसे पता मैं अपने ट्रू फॉर्म को यहाँ समन नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है तुम्हारी छोटी सी पावर से तुम मेरी बराबरी कर पाओगे। ये कहते युवा अपनी उंगली स्काई की ओर फ्लिक करता, जिससे स्काई में स्पेस क्रैक होता एंड उससे स्पेस से एक फिगर वहाँ पर डिसेंड होता। जैसे ये फिगर वहाँ डिसेंड होता, हुईयाओ के पीछे का ड्रैगन रियल फॉर्म में चेंज हो जाता और फ्लेम्स की स्ट्रेंथ भी ड्रास्टिकली इंक्रीज होती है। ये सुशी ये देखकर शॉक हो जाती है। वो पजल्ड होते हुए कहती है, ये कैसे हो सकता, तुम स्पेस डिसऑर्ड करके अपनी रियल फॉर्म को यहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकते हो, ये इम्पॉसिबल है। वो ज्यादा नहीं सोचती और डेथ गॉड पगोडा की ओर फ्लाई करती है। डेथ गॉड पगोडा शाइन करने लगता, काउंटलेस स्पिरिट्स की हमिंग साउंड हर जगह सुनाई देती है। जिसके बाद यहाँ पर हमें ये सुशी के बारे में बताया जाता, लाइक वो अपने एरिया की एक जीनियस है। मुइन के साथ रिलेशनशिप खत्म होने के बाद उसने सोल टूल्स पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। कई सालों की रिसर्च के बाद उसने अपनी सोल एबिलिटीज को सोल टूल के साथ मर्ज कर लिया और एक ऐसा सोल टूल बनाया जो सिर्फ वही यूज कर पाए। अपने दम पर होली गोस्ट चर्च खड़ा करके सनमून एम्पायर की स्ट्रॉन्गेस्ट सोल इंजीनियर एंड डेथ गॉड डोलू बन गई, साथ ही होली गोस्ट चर्च की सुप्रीम लीडर भी। खैर ये सब तो उसका पास्ट था। अभी हम अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। उसके पास कोई और चॉइस नहीं होने से वो वहाँ से रिट्रीट करती है। ये सब देखकर स्टाइल एम्पायर के एक्सपर्ट्स जो दूर से ये विटनेस कर रहे थे वो हैप्पी फील करते क्योंकि उन्हें वो मिल गया था जिसके लिए वो यहाँ आए थे। हुईयाओ भी नॉर्मल स्टेट में आ गया था। वो साइलेंटली डेथ गॉड डोलू को जाते हुए देख रहा था। बीस्ट गॉड हुईयाओ की ओर देखते हुए कहता, तुमने सच में ऐसे एनिमी को प्रोवोक किया। अगर मैं यहाँ अपने ट्रू फॉर्म को समझ नहीं करता मुझे नहीं लगता वो यहाँ से जाती। इन रिस्पॉन्स में हुईयाओ कहता, तुमने ऑलरेडी मेरी 2 अपॉर्चुनिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में हेल्प करनी चाहिए। मोरओवर इसमें कौन सा अकेले ह्यूमंस का फायदा, इसमें सोल बीस्ट का भी फायदा। अगर सनमून एम्पायर ने पूरे कॉन्टिनेंट को सबड्यू कर लिया तो सोल बीस्ट से उसके एक्सपेरिमेंट्स बन जाएंगे। दितियान कुछ सोचने के बाद बोलता, बात तो सही है, पर तुम ऐसे स्ट्रॉन्ग एनिमी को फेस नहीं कर सकते। वो तो अच्छा हुआ मैं उसकी टैक्टिक्स से अवेयर हूँ, नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाना था वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। मोरओवर वो सही थी, मैं अपने ट्रू फॉर्म को यहाँ पर नहीं ला सकता। उसे भी थोड़ी देर बाद रियलाइज हो जाएगा। साथ ही दितियान ये भी बोलता, ये वुमेन बहुत टेरिफाइंग है, अगर उसने अपने आप को डेथ गॉड पगोडा से सेपरेट नहीं किया होता मैं उसे इजीली डिफीट नहीं कर पाता, फिर चाहे यहाँ पर मेरी ट्रू फॉर्म ही क्यों ना होती। दितियान के वर्ड सुनकर हुईयाओ स्टंड हो जाता। उसे लगा नहीं था एरोगेंट दितियान भी उसे
डिफीट करने में कॉन्फिडेंट नहीं है। डीटीएन हुयाओ से कहता तुमने काफी स्ट्रेंथ यूज कर लिया, तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी कोलैप्स होने वाली है, इसलिए उसे फिर से फेस मत करना, जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर चले जाओ और अपना ख्याल रखो। ये बोल के डीटीएन वहाँ से डिसअपीयर हो जाता। हुयाओ की कंडीशन भी कुछ खास नहीं होती। जैसे ही डीटीएन वहाँ से जाता, हुयाओ अनकॉन्शियस होते वहाँ गिर जाता। फिर सीन हमें एक रूम का दिखाया जाता। बेड पर हुयाओ लेटा होता, उसके पूरे क्लोथ्स पर ब्लडी ब्लड और चारों ओर स्ट्राइक मॉन्स्टर्स, मतलब सभी टीममेट्स। वो सभी हुयाओ को लेके कंसर्न थे। टांग वुटांग भी कुछ अच्छा फील नहीं करती, मानो उसके हर्ट में ना जाने क्यों पेन हो रहा हो। उसके माइंड में हुयाओ ये नाम हमेशा के लिए छपसा गया था। सभी हुयाओ को देख रहे थे। इतने में हीलिंग टाइप सोल मास्टर युहाओ की बॉडी चेक करने आती है। वो हुयाओ की बॉडी की इंजरीज को चेक करते हुए कहती है इसकी सिचुएशन क्रिटिकल एंड वियर्ड है, इसके सारे मेरिडियंस ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गए, बट मैं शॉक्ड हूँ इसकी मेन ऑर्गन्स वर्क कर रहे। मोरओवर जो मेरिडियंस ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हुए वो बस टेम्परेली ब्लॉक्ड है, सभी मेरिडियंस धीरे धीरे रिकवर हो रहे। ऐसी सिचुएशन में अपनी लाइफ टाइम में पहली बार देख रही हूँ। ये सुन के व्हाइट टाइगर ड्यूक जो डॉक्टर के साथ आया था वो उससे पूछने लगता अब हम क्या करें, हम इसे कैसे हील कर सकते हैं। इन रिस्पॉन्स में इमॉर्टल डॉक्टर कहती है हील करने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद रिकवर हो रहा, इसे थोड़ा टाइम दो। इमॉर्टल डॉक्टर की बात सुनकर सभी रिलीफ फील करते। इन सभी के जाने के बाद सुशांत से अपने टीममेट्स से बोलता ऐसा करते हैं हम बारी बारी हुयाओ की केयर करेंगे और बाकी सब रेस्ट करेंगे। सुशांत की इस बात पर सभी एग्री करते हैं। टांगुटोंग वियर्ड फील कर रही होती है, वो हुयाओ की ओर देखते हुए वहाँ से चली जाती है। टांगुटोंग को जाता हुआ देखकर सुशांत स्माइल करने लगता, लाइक वो कुछ करने वाला हो, और होता भी कुछ ऐसा ही है। सुशांत सबसे पहले हुयाओ की केयर करने के लिए ये गुई को बोलता, जिसके बाद क्यूक्यू एंड सो ऑन। जब वुतोंग का टर्न आता वो खुद में ही सोचती है क्या मुझे यहाँ पर पूरी रात रहना होगा। खैर छोड़ो, बाकी सबने भी यही किया, मैं भी कर सकती हूँ। सरप्राइजिंगली यहाँ पर वही हुआ जो सुशांत ने सोचा। टांगुटोंग हुयाओ के वुंड्स एंड उसकी बॉडी पर लगे हुए सब ब्लड्स को अपने टॉवल से साफ करती है। जैसे जैसे टांगुटोंग ये कर रही थी वो एम्ब्रेस फील करने लगती है। जब टांगुटोंग हुयाओ के अपर बॉडी अच्छे से क्लीन कर लेती है उसके बाद वो हेजिटेंट लुक में खुद से ही बोलती है क्या मुझे बॉटम में भी क्लीन करना चाहिए। उसका फेस टमाटर जैसे लाल हो जाता। एट देन ना चाहते हुए भी वुतोंग हुयाओ के सभी वुंड्स क्लीन कर देती है। इसके अलावा होता तो यहाँ पर बहुत कुछ होता, लाइक सुशांत एंड जियांग ननन के एम्ब्रेस वाली बातें, बट इतनी डिटेल्स में न जाते हुए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।